first example of the first chapter, that is called chi-square test. My dear friends, in chi-square test we have three methods. First one is test of goodness of fit. मतलब आपका डेटा गुडनेस में, मतलब उसकी जो रिलायबिलिटी है उसमें कहाँ पे फिट हो रहा है, मतलब डेटा वेदर योर डेटा इज रिलायबल और नॉट, ये चेक करना है। क्लियर हो गया? हम लोग फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाँ, मैं एग्जांपल के साथ साथ में थ्योरी भी डिस्कस करते जाऊंगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, मैंने पैम्पलेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है ऑलरेडी। मैं किसी लोगों का ओपन नहीं हो रहा है तो WPS नाम का ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए तो शायद वो ओपन हो जाएगा। ना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको भेज सकता हूँ। बराबर? तो रिफर द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स on a highway during a week is given below. Can it be concluded that the proportion of accidents are equal for all days? और आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। बराबर फ्रेंड्स? तो chi-square टेस्ट करना है यहाँ पे। बेटा chi-square टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। एंड रिमेंबर, हमने सेकेंड ईयर बीकॉम में भी सीखा था कि हाइपोथेसिस आपकी हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, जैसा कि हमारा नेचर होता है। हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। बराबर? नेगेटिव बोलना क्या है, बोलेगा मैं उसके बारे में नहीं जानता, ये क्या हो गया, ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। दैट इज कॉल्ड जजमेंट। कोर्ट में जज भी क्या करता है, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये क्रिमिनल है और ये इनोसेंट है। उसके लिए दोनों क्या है, इनोसेंट ही होते हैं, वो लास्ट में डिसीजन देते हैं। बाय द सेम वे यहाँ पे हमको डिसीजन नहीं देना है बिगिनिंग में, हम लोग क्या करेंगे, आवर हाइपोथेसिस। So my dear friends, यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस लिखते हैं। देखो फर्स्ट हाइपोथेसिस H0, the number of road accidents are equal। और अभी आपके पास कुछ नंबर से, मतलब डेटा कलेक्ट किया गया है रियल ऑब्जर्वेशन से, रियल एक्सपेरिमेंट से। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू रहेगी उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, OI। बराबर है? तो आपके पास ये ऑब्जर्व वैल्यू के लिए हम ऑब्जर्व का फर्स्ट लेटर O यूज करेंगे, और बिकॉज़ ऑफ हमारे पास बहुत सारी वैल्यू रहेंगी तो O1 O2 O3 इस तरह से रहेंगे, तो हमने उसको इंडिकेट किया है OI। I इज कॉल्ड सफिक्स हियर। तो यहां पे 14 रहेगा, उसके बाद में आपके पास है 16, then 8, 12, 11, 9 and 14। My dear friends, अब जो important part है वो सीखना है ये यहाँ पे, the number of road accidents are equal। Clear? अभी जो आपको expected value find करनी है, next को लोग prepare करेंगे EI। बराबर? And remember, ये most important point है पूरे चैप्टर में, ये आपको सब में रहेगा। Your amount of EI is totally depends on the hypothesis what you have done। आपने हाइपोथेसिस में ये एक्सेप्ट किया है कि रोड एक्सीडेंट्स आर इक्वल, तो ये अमाउंट है वो इक्वल रहेगा हर किसी के लिए, अलग अलग नहीं आ सकता। ये आपकी रियल वैल्यूज है, पर डे का फ्लक्चुएशंस वहां पे पॉसिबल है, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी आपको EI फाइंड करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी फार्मूला मैं यहाँ पे EI का मेंशन करने जा रहा हूँ, फार्मूला नहीं, इट्स अ लॉजिक। बराबर? आप में से कई लोग इसको ऐसे फार्मूला एक्सेप्ट करोगे तो गलती मत करना। मैं वापस बोल रहा हूं, आपका अमाउंट ऑफ EI किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यस, हाइपोथेसिस के ऊपर। जो भी आपने हाइपो किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पे करता हूं कि EI इज इक्वल टू सम ऑफ OI अपॉन K। मतलब ये जो मेरे पास 7 दिन में अलग-अलग एक्सीडेंट्स हुए, इसका सम में कर रहा हूं, इसका सम आ रहा है 84। अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं किसी रास्ते चलते इंसान को पूछूंगा कि एक वीक में 84 एक्सीडेंट्स हुए हैं तो पर डे क्या होगा, तो वो बोलेगा पर डे 12। तो कैसे होगा, तो सर 84 डिवाइड बाय 7, 7 इज द वैल्यू। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज इन अ वीक। यहां पे आपके पास एक वीक की इंफॉर्मेशन है, इसलिए 7, तो आपका आंसर कितना आया, 12। आई रिपीट द कांसेप्ट अगेन, दिस इज नॉट अ फार्मूला टू ऑब्टेन EI। This is a logic and logics change every time, but remember the things, your amount of EI is always depends on the hypothesis whatever you have done। जो आपने हाइपो किया है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आपका EI कितना है, 12, I would like to mention here 12, ये मैंने 12 मेंशन कर दिया था। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, अपने सेकंड ईयर बीकॉम में क्या करना है, वहां पे आप
सिर्फ एक ही अमाउंट को कंपेयर करते हैं, जैसे डिफरेंस को कंपेयर किया 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर और विद 3 टाइम्स, सिर्फ दो अमाउंट को कंपेयर करते थे वहां पे। यहाँ पे हर अमाउंट को कंपेयर करना है। दिस इज द लॉजिक बिकॉज़ ऑफ इट्स अ स्मॉल सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट मींस व्हाट, अगर आपका सैंपल साइज 30 है या 30 से ज्यादा है, if your sample size is 30 or more than 30, it is known as a large sample, बराबर। और if your sample size is less than 30, तो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल सैंपल है। और ये हम स्मॉल सैंपल का फर्स्ट अप्रोच डिस्कस कर रहे थे, जिसको chi स्क्वायर। एंड chi स्क्वायर का मीन भी नहीं है, chi स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं, मतलब chi स्क्वायर क्या हो गया, chi स्क्वायर हैज नो पैरामीट्रिक, chi स्क्वायर का कोई पैरामीट्रिक नहीं है। एंड दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इट इज आल्सो नोन एज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये सेमेस्टर 6 में एक छोटा सा चैप्टर भी है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वहां पे एक छोटा सा मेथड भी आएगा जहां पे हम लोग chi स्क्वायर वापस रिवाइज करेंगे, लेकिन एक छोटे से पार्ट में, बराबर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करेंगे OI माइनस EI, फिर 14 माइनस 12 दैट इज 2, यहां पे 4 माइनस 4 0 माइनस 1 3 एंड 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्टैंडर्ड 11 में भी सीखा था व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट मीन, देखो अल्टीमेटली ये मीन ही है, सम ऑफ xi ओपन है, बराबर है, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट अलग तरीके से किया है, बराबर है। एवरेज फाइंड करना था, जिसको हमने एवरेज ही फाइंड किया कि एक वीक में 84 एक्सीडेंट्स हैं, तो पर डे कितना होगा, तो पर डे दैट इज 7 से डिवाइड करें, पर डे कितना होगा 12। ये हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर एक वीक में 84 एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पर डे 12 लोग मर रहे हैं, बराबर। तो whenever we subtract mean from the variable, sum comes out always 0, तो ये चेक कर लिया हमने, बराबर। अगर ये 0 नहीं आता है, if it is not 0, that means what we have done somewhere mistakes, हमने कहीं ना कहीं पे गलती की है। अब हम क्या करेंगे कि OI माइनस EI का स्क्वायर करेंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे 16, ये 0, ये 1, ये 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, बराबर। लास्ट कॉलम तो OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइड बाय EI, ये आपका जो OI माइनस EI स्क्वायर का जो कॉलम है उसको EI से डिवाइड करना है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे EI सबके लिए 12 है, मतलब ईच अमाउंट ऑफ OI माइनस EI स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 12। सम टाइम इट मे हैपन दैट ये डिफरेंट अमाउंट रहेगा, तो आपको कॉलम ऐसे ही करना पड़ेगा कि OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइड बाय रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ EI। तो 4 बाय 12 दैट इज 0.33, यहाँ पे 16 बाय 12 दैट इज 1.33, यहाँ पे भी 1.33, 0, ये 0.08, 0.75 एंड 0.33। माय डियर फ्रेंड्स, टोटल ऑफ लास्ट कॉलम इज योर आंसर, और उसको प्रेजेंट करेंगे chi स्क्वायर कैलकुलेटेड, बराबर। कई प्रोफेसर सिर्फ chi स्क्वायर c लिखते हैं, बट आई एम हैबिचुएटेड विद द कैलकुलेटेड, तो मुझे लगता है कि आपको भी यही हैबिट आने वाली है। तो chi स्क्वायर का सिंबल बेटा x नहीं करना है, ऐसा x नहीं लिखना चाहिए, ये इस तरह से, ये अपने स्टूडेंट के लिए दिस इज कॉल्ड chi स्क्वायर, बराबर। और उसका टेस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो chi स्क्वायर कैलकुलेटेड, और आपका ये टोटल जो आ रहा है यहाँ पे कितना है 4.15। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल था, आपने क्या किया, उसके हिसाब से chi स्क्वायर का एक वैल्यू फाइंड किया, और ये आपने कैलकुलेट किया है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया chi स्क्वायर कैलकुलेटेड, बराबर। अब मैं फार्मूला मेंशन करता हूँ यहाँ पे साइड पे, आप इसके नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। chi स्क्वायर कैलकुलेटेड is equal to sum of I is running from 1 to k, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के I की वैल्यू को मैंने यहाँ पे I मेंशन किया था, जैसे O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7, तो यहाँ पे k की वैल्यू है कि 7, बराबर। देखते हैं तो OI माइनस EI स्क्वायर डिवाइड बाय EI। कुछ प्रोफेसर्स सीधा यहाँ पे भी वैल्यू शो करते हैं, they are not going to make this kind of columns, ऐसा कॉलम स्टडी नहीं करते, पर यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते हुए सिर्फ रफली टाइम कर रहा हूँ कि 14 माइनस 12, देखिए 14 माइनस 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, फिर प्लस ये सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, इस तरह से एक्सपेंशन करते जाएंगे, बराबर। बट आई हेट दिस इज द इजीएस्ट वे, यहाँ पे कोई भी लड़का लड़की गलती नहीं कर सकता है, और इसीलिए मैंने क्या किया, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम कोई वैल्यू शो नहीं करनी है, बिकॉज़ ऑफ टोटल ऑफ दिस प्रोसेस मतलब सम ऑफ, ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 4.15। तो chi स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 4.15 माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैं थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो साथ में और अटैच कर देंगे, आप देख लेना वहां पे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो कांसेप्ट भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। बिकॉज़ ऑफ YouTube की कुछ लिमिटेशंस है, आई डोंट वांट टू शेयर माय
टैलेंट विद एवरीवन, मेरे बच्चों का राइट है मुझ पे, तो मैं वो आपके साथ पर्सनली शेयर कर लूंगा। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू व्हाट, तो सिंबल उसका न्यू है इस तरह से, इट इज कॉल्ड न्यू। ये सिंबल है बराबर, गुजराती में बे લખવાનું અને आगे ખેંચી દેવાનું बराबर। इस तरह से आपका ये सिंबल बन जाएगा न्यू का। तो न्यू इज इक्वल टू k माइनस m माइनस 1, k दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ क्लासेस। बेटा ये आपका एक क्लास हुआ बराबर, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटा m का मतलब होता है अननोन पैरामीटर, अननोन पैरामीटर। अभी पैरामीटर तो बेटा इस चैप्टर में है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू आएगी बाद में। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि जिस दिन ये पैरामीटर हमको दिखेगा, मैं समझाऊंगा कि ये पैरामीटर था, तो जब तक मैं आपको दूसरा एक्सप्लेनेशन न दूं तब तक के सारे एग्जांपल्स के लिए m की वैल्यू आपको 0 एक्सेप्ट करनी है। जिस दिन मैं समझाऊंगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे 0 क्यों होता था। राइट नाउ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 क्यों, लेकिन m का मतलब होता है अननोन पैरामीटर्स बराबर। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है 0 है, -1। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया कितना 6। अब इसके बिहाफ में हम लोग फाइंड करेंगे chi² tabulated, chi² tabulated। कुछ प्रोफेसर सिर्फ chi² t लिख सकते हो, t का मतलब टेबल होगा। टेबल मतलब आपके पास लॉग टेबल है, वहां पे उसकी कुछ फिक्स वैल्यू है। स्टैटिस्टिशियंस ने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिक्स वैल्यूज फाइंड की है बराबर। तो हमारे पास एक लॉग टेबल है, chi² लॉग टेबल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब ये chi² लॉग टेबल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम का है बराबर है, ये वाला जो कॉलम है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ पे ऊपर में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। बेटा हमने सेकंड ईयर बीकॉम में ही सीखा था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। मोस्ट पॉपुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5% है और 1% बराबर। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो 5% केसेस में रॉन्ग हो सकता है, बट 95% ट्रस्ट कर सकते हो। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि 1% चांस है कि आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, बट 99% तक तो वो सही है। तो जब भी किसी भी एग्जांपल्स में दे हैव नॉट गिवन एनी क्लियरिफिकेशन अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑलवेज वी हैव टू एक्सेप्ट और अडॉप्ट 5%। और 5% का मतलब होगा 0.05। कुछ लोग 0.5 लेते हैं, 0.5 का मतलब 50% होता है। 0.05 भी जानते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 6, तो 6 पे जाओ, तो 6 के सामने आपको 0.05 में वैल्यू मिलेगा 12.59। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 12.59। ये chi² टेबल वैल्यू हो गई। नाउ आफ्टर हैविंग ऑल दिस वी हैव टू मेक कंपैरिजन। कंपैरिजन में वन साइड वी हैव टू राइट नाउ chi² कैलकुलेटेड एंड अदर साइड वी हैव टू राइट नाउ chi² tabulated। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4.15 है और ये 12.59। Always we have to pay attention only on the our amount. If our amount is smaller, if our amount is smaller or equal to chi² table value, ये वैल्यू कोई भी आएगा। इस for this example 12.59 है, because of your degree of freedom is 6, sometimes your degree of freedom is different amount, तो ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये क्या बता रहा है कि 12.59 तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आपकी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये मेरा आंसर 4.15 के बदले 12.59 में होता बराबर, तभी मैं क्या करता एक्सेप्ट। 35 लाओगे तो भी पास, और 35 से ऊपर लाओगे तो भी पास। तो यहाँ पे अब ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, तो यहाँ तक आप अपनी हाइपोथेसिस को सिक्योर समझो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो chi² कैलकुलेटेड इज लेस देन chi² tabulated at 5% level of significance, hence H0 is accepted बराबर। अगर ये ग्रेटर देन होता, if my answer is 12.6, तो ये 0.01 भी आता है, तब क्या करते हैं हाइपो रिजेक्ट करते हैं। अभी आपने हाइपो एक्सेप्ट किया है, तो लास्ट में लिखेंगे डिसीजन दैट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको आप H1 प्रेजेंट कर सकते हो बराबर है। अभी आपने यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा कि H0 इज एक्सेप्टेड, और आपका H0 क्या है, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इक्वल। तो आपने एक्सेप्ट किया था, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इक्वल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा कि H0 इज रिजेक्टेड, तो आप क्या लिखते लास्ट में, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर नॉट
equal, but here we have accepted, so our answer is the number of road accidents are equal. So my dear friend, this is the first example what I share with you कि आपको समझ में आ रहा है क्या करना है. इसकी थियरी मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगा. मैं लिटरली वेट कर रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से फ्री हो जाए ताकि हम लोग वापस केसेस में बैठ के हंसी मजाक करते रहे. ह्यूमर्स आप लोग मिस कर रहे हो बराबर, लेकिन मैं आपको मिस कर रहा हूं. बेंच खाली है, मुझे मजा नहीं आ रहा है बराबर. देन टू आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. सिर्फ अगर एक दिन मिलेगा ना पढ़ने के लिए तो श्रीकांत सर आपको 100% देंगे और वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो कीप कंटिन्यू फेथ ऑन गॉड एंड एज वेल एज ऑन मी. थैंक यू वेरी मच. बाय.